नमस्ते साथियों, मैं राजेंद्र बैरागी आज आपके समक्ष लेके आया हूँ 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान जो कि पिछले कई वर्षों से लगातार पेपरों में आ रहे हैं। तो आइए अपन उनको करते हैं जो आपकी प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी एएमपी है। ये सारे आपको आपकी वार्षिक जो प्री बोर्ड एग्जाम आने वाली है उसमें आपको ये मिल सकते हैं। यहाँ ये नहीं मिलेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे। तो आइए अपन करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है गणितज्ञों का राजकुमार किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा कार्ल फ्रेडरिक ग्रास। कार्ल फ्रेडरिक ग्रास। तो गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहेंगे? कार्ल फ्रेडरिक ग्रास को। दूसरा क्वेश्चन है हमारा संख्याओं के संबंध में प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की सबसे बड़ी घात का गुणनफल कहलाता है। तो ये होगा हमारा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। और अगर यहाँ पे सबसे बड़ी की जगह सबसे छोटी घात का गुणनफल आता तो हम क्या कहते? वो होता हमारा एचसीएफ, है ना, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना। अपन तीसरा सवाल है किसी चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात। तो ये किसी बहुपद के लिए उसकी सबसे बड़ी घात क्या होती है? बहुपद की घात। बहुपद की घात कहलाती है। किसी चर x में कोई बहुपद है और उस बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहेंगे। अगर कोई बहुपद में अधिकतम घात 8 है तो बहुपद की घात 8 होगी। यदि किसी बहुपद में अधिकतम घात 5 है तो बहुपद की घात 5 होगी। यदि किसी बहुपद में अधिकतम घात 3 है तो वह उसकी घात भी कितनी होगी? बहुपद की घात भी हमारी 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 7x वर्ग माइनस x माइनस 2 में शून्यकों का गुणनफल है। जब भी बहुपद आ जाए द्विघाती बहुपद तो आप इसका मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x स्क्वायर के गुणा में कौन है यहाँ पे? तो a का मान हो जाएगा 7। x से गुणा में b है तो b का मान, तो x से गुणा में कुछ मतलब 1 होता है तो b का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 1 और c के मान हो जाएगा हमारा, c का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 2। और यहाँ बोला गया है शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस का 2 और a की वैल्यू है 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा -2/7। इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। क्वेश्चन है अगला वाला। हमने चौथा कर लिया है। पांचवा क्वेश्चन, यदि कोई वक्र एक शख्स को 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे तो उसके शून्यक होंगे। तो अगर 3 बिंदु पे करे तो 3, अगर 4 पे करेगा तो 4, अगर n बिंदु पे करता है, यहाँ पे अगर n आता तो यहाँ था n। तो अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए कि यदि कोई वक्र एक शख्स को कितने बिंदु पे करता है, अगर 2 पे करेगा तो 2 शून्यक, 3 पे करेगा तो 3 शून्यक। अगर ऐसा आपको एक वक्र ऐसा दे दिया, आपसे बोला जाए बताओ इसके शून्य कितने हैं, तो आप देखो कि ये आड़ी लाइन होती है x, खड़ी लाइन होती है y अक्ष। एक शख्स को 1 2 3 बिंदु पे काट रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहाँ तो इस फॉर्मेट में आ जाए या फिर ऐसा आ जाए तो आपको ऐसे करना है। किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। अगर कोई प्रयोग है उसमें ये हमारा 15 जो हमारा प्रायिकता वाला चैप्टर है उसमें है। एक मान लो है प्रयोग कर रहे हैं अपन, हमारे पास 3 लाल है, 4 काली गेंद है, 5 हरी गेंद है और सबका अलग अलग घटनाओं का अपन क्या कर रहे हैं? प्रायिकता निकाल रहे हैं। लाल की निकाली, काली की निकाली, उनका योग करेंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1। असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो ये क्या होती है? असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। एक पासे को फेंकने पर शीर्ष पर 7 से कम अंक आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? तो होते हैं 6। अब वो कह रहा है क्या आने निकलने की बोल रहा है वो? 7 से कम। तो 7 से कम अंक आने के अनुकूल परिणाम, तो 7 से कम अंक कौन होता है? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो एनी भी कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। तो पी बराबर हो जाएगा एनी बटा एनएस। तो ये हो जाएगा 6/6, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। ये एक निश्चित घटना हो गई। तो अगला है वर्ग 75 से 80 में वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला जो होता है वो होता है L1 + L2/2। तो L1 का मान क्या है हमारा? तो L1 का मान है हमारा 75 और 80 और बटे में 2 करेंगे, इनको जोड़ेंगे
तो कितना आएगा हमारा 155, और 2 का भाग देंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 77.5। अगर यहाँ पे वर्ग चिन्ह की जगह पर अगर यहाँ पे वर्ग अंतराल आता तो कितना होता कि 80 में से 75 गया तो 5। अगर आता कि इसमें निम्न वर्ग है 75, उच्च वर्ग है तो 80, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो हम इस प्रकार से उसे करेंगे। ओके, वृत्तीय क्षेत्र का वह मान जो 2 त्रिज्याओं के संगत चाप से घिरा हो, तो जो त्रिज्याओं से घिरा होता है उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? और जो क्या है, यहाँ त्रिज्या की जगह अगर यहाँ पे जीवा आ जाए, 2 त्रिज्या की जगह जीवा के संगत घिरा हो, अगर ये त्रिज्या नहीं आता और यहाँ जीवा आता तो उसे कहते हैं अपन वृत्तखंड। यह यहाँ पे 2 त्रिज्याओं से घिरा रहता है, अपने देखा है कि वृत्त है और ये 2 त्रिज्याओं से घिरा है, तो ये क्षेत्र जो रहता है ये वाला, इन दोनों को कहते हैं त्रिज्यखंड। ये लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। और वहीं अगर कोई वृत्त जीवा के संगत चाप से घिरा होता है, ये वृत्त की चाप है और ये जीवा है उससे घिरा होता है, तो इसे कहेंगे अपन, इसे कहेंगे वृत्तखंड। तो ये छोटा वाला जो भाग रहेगा उसे कहेंगे लघु वृत्तखंड, और बड़ा भाग जो रहेगा उसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो आपके सामने 2 ही ऑब्जेक्ट यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई r वर्ग बटे 4। समांतर रेखाओं के हल होते हैं, कोई हल नहीं होता भाई, कोई हल नहीं। समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते। अगर यहाँ पे समांतर की जगह आता प्रतिच्छेदी रेखाओं के, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के अद्वितीय हल होते हैं। और यहाँ आता संपाती रेखाओं, तो संपाती रेखाओं के अनंततः अनेक हल होते हैं। तो तीनों चीजें यहाँ से आ सकती थी। यदि विविक्तकर का मान 0 से अधिक होता है तो मूल कैसे होते हैं? डी का मान बड़ा आता है 0 से, तो मूल वास्तविक एवं असमान। अगर यहाँ पे आता यदि विविक्तकर का मान 0 के बराबर हो तो मूल कैसे होंगे? तो मूल वास्तविक एवं समान। और यदि आता यदि विविक्तकर का मान 0 से कम हो, छोटा हो, तो मूल कैसे होंगे? तो यहाँ पे आता अवास्तविक या काल्पनिक। अगला, 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी संख्या हो सकती है? तो 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य, तो बताइए मुझे 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य, 2 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहां से होती है? तो 2 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहां से होगी भाई? 10 के बाद। और 10 के बाद संख्या कौन सी है जो 3 से करती है? तो वो होगी हमारी 12, 12 के बाद में 15, 15 के बाद में 18, और आखिरी क्या होगी? 99। उसके बाद क्या आ जाएगी संख्या हमारी? उसके बाद हमारी संख्याएं आ जाएगी 3 अंकों वाली शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करें अपन इन संख्या में, तो ए का मान क्या हो गया हमारा? 12। डी का मान कितना हो गया? तो पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाएंगे तो आएगा 3। और ए एन का मान कितना है हमारा? 99। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू 99, ए का मान है 12 और एन माइनस 1 डी का मान है 3। तो ये 99, 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा एन माइनस 1 3, 8 9 में से 2 गया तो हो जाएगा 7, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। ये 3 गुणा में है, बटे में जाएगा, तो 3 1 दूना 6, 3 नाम 27, एक इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो एन का मान आ जाएगा हमारा 30। तो यहाँ पे कितनी संख्या है भाई 3 से? तो ये 30 होगी। किसी बिंदु -4 - 7 की एक शख्स से दूरी, एक शख्स दूरी आए तो वाई निर्देशांक, और वाई से दूरी आए तो एक्स निर्देशांक। तो एक शख्स से दूरी वाई निर्देशांक हो रहे 7, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसका उत्तर प्लस में 7 आएगा। तो ये हो गए हमारे IM 15 क्वेश्चन। अगर यही प्रश्न आता कि किसी बिंदु 4 7 की वाई अक्ष दूरी, तो इसका उत्तर होता है हमारा एक्स निर्देशांक, और एक्स कौन है यहाँ पे? 4, तो 4 प्लस का ही है, तो इसका आंसर प्लस में 4 होता है। तो आई होप ये आपको 15 जो ऑब्जेक्टिव है, 15 जो रिक्त स्थान है आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरे किए हुए सवाल आपको पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जरूरतमंद छात्र तक पहुंचाइए।